जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2022 में भाई दूज का पर्व 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। ये व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। इस व्रत में बहनें अपने भाइयों का तिलक आदि करती हैं, इसलिए ही इस पर्व का नाम भैया दूज या भाई दूज पड़ गया। प्राचीन काल में यमराज ने इसी दिन अपनी बहन यमुना का आतिथ्य स्वीकार किया था, इसलिए इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भाई दूज की पौराणिक व्रत कथा को सुनाएंगे। कहते हैं कि व्रत कथा को सुने बगैर भाई दूज का पर्व संपूर्ण नहीं होता है। भैया दूज पर व्रत रखकर अपने भाइयों का तिलक करने वाली बहनों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनके भाइयों को दीर्घायु प्राप्त होती है और एक मान्यता अनुसार जो भाई बहन इस दिन साथ में यमुना नदी में स्नान करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और अपने जीवन में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आइए अब भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए भैया दूज की व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ में हुआ था। इनकी दो संतानें यम नामक पुत्र तथा यमुना नामक कन्या उत्पन्न हुई थीं। बाद में यम को धर्मराज के पद पर आसीन किया गया और उन्हें समस्त प्राणियों के जीवन मृत्यु एवं संपूर्ण कर्म फल के निर्वाचन का कार्यभार सौंपा गया। तब से यम को यमराज और धर्मराज इन दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। उधर यमुना का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ था और वह कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार यमुना अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने लगीं। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत अधिक स्नेह करती थीं। वह अपने भाई से बार बार अपने घर आने के लिए कहती थीं, लेकिन यमराज का काम ही ऐसा था कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज समय निकालकर अचानक अपनी बहन यमुना के घर जा पहुँचे तो यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि यमराज प्रसन्न होकर बोले, हे बहन, आज तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब यमुना ने कहा, हे भैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि मेरे जल में स्नान करने वाले मनुष्य यमपुरी को ना जाएं। ये सुनकर यमराज ने कहा, हे बहन, जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है, इसलिए ऐसा वरदान देने से विधाता द्वारा बनाए गए सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। तब यमुना ने कहा कि भैया, तो फिर आप मुझे ये वरदान प्रदान करें कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ में मेरे जल में स्नान करके इस कथा का विधिवत पाठ करे तो उन्हें तुम्हारा कुछ भी भय ना रहे। ऐसा सुनकर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे यमुना बहन, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ में तुम्हारे जल में स्नान करके तुम्हारा पूजन करेगा और जीवन में शुभ कर्म करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वह भाई बहन दोनों ही दीर्घायु प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। जीवन मरण के चक्र से उनको सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये वरदान देकर यमराज वहाँ से विदा हुए। हे यमुना मैया, हे धर्मराज, हम सभी भाई बहनों की रक्षा करना, हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करना, हमें मोक्ष प्रदान करना, हमें सदैव आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यम धर्मराज की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्ण।